गुड मॉर्निंग क्लास। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर रहेगा वो रहेगा कि हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन द कंटिन्यूअस सीरीज। कि जब आपको कंटिन्यूअस सीरीज दी गई हो तो अर्थमेटिक मीन आपने कैसे कैलकुलेट करना। देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी सीरीज होती है? जिस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल्स दिए जाते हैं। क्लास इंटरवल्स आपको दिए जाते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। क्लास इंटरवल्स कैसे? जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये आपके क्लास इंटरवल हो गए और इसके आगे आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो इसके अंदर आपको कैसे कैलकुलेट करना है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था, पहले के दो लेक्चर हमने डिस्कस किए थे। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है वो आप 3 सीरीज के अंदर निकालने होते हैं आपको। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें आपको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन दी गई जाती है, डिस्क्रीट सीरीज जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है और एक्स दिया जाता है, और फिर कंटिन्यूअस सीरीज जो कि आपकी क्लास इंटरवल के अंदर दी गई होती है। तो आज हम लोग ये दो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो पहले की वीडियो में आप देख सकते हो। आज हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो अगर कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम इन तीनों तरीकों को करेंगे। तीनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें चेंजेस होंगे, बस अगर आप समझ लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा एफएम डिवाइड बाय एन। सो व्हाट इज दिस एफ? दिस एफ इज फ्रीक्वेंसी, जो हमने पहले डिस्क्रीट सीरीज में भी देखी थी कि आपको नंबर ऑफ आइटम्स दी जाएंगी। सो दैट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच क्लास। हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई जाएगी। m क्या है? m इज द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे 0 से 10 है तो इसकी मिड वैल्यू 5, 10 से 20 जो क्लास इंटरवल है इसकी मिड वैल्यू 15। इस तरह से हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इस सारे का सम करना होगा। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको सिग्मा एफ भी बोल देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सिग्मा एफ। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। व्हाट विल बी द फार्मूला इन द कंटिन्यूअस सीरीज? सिग्मा एफएम डिवाइड बाय एन। दोबारा देख लेते हैं। तो आपका एक्स बार हो गया अर्थमेटिक मीन, एफ आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास जो आपको एफ दिया गया होगा, और एम क्या है? मिडिल पॉइंट ऑफ द इंटरवल क्लास या वेरियस क्लासेस। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले आपने मिडिल वैल्यू निकालनी है, मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास। 0 से 10, 10 से 20 आपको दिया गया होगा, इसकी मिडिल वैल्यू निकाल लो। 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 10 से 20, 30 डिवाइड बाय 2, 15। तो इस तरह से मिडिल वैल्यू निकालनी है। मिडिल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है f से, फिर इसका सिग्मा करना है, इसको डिवाइड करना है n से। वी विल बी हैविंग द मीन। क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल देखिए, अर्थमेटिक मीन आपने निकालना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है और ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज का हमें कैसे पता लगता है? कंटिन्यूअस सीरीज का हमें पता लगता है जब आपको इस तरह से क्लास इंटरवल दिए गए। जैसे ही आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वेरिएबल दिए जाएं तो आप समझ लेना कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है। तो एग्जांपल डायरेक्ट मेथड का क्या होगा? सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय एन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मिडिल वैल्यू निकालनी है। तो नाउ
मैंने आपको बताया था एफ जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब हर एक सीरीज के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो दिस विल बी बिकम योर फ्रीक्वेंसी। देखो ऊपर दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हर एक इंटरवल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर के 10 जो मार्क्स हैं वो 20 बच्चों के हैं, 10 से 20 के अंदर रेंज के अंदर 24 बच्चों के मार्क्स हैं, 20 से 30 जो है वो 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो इस तरह से ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई। तो n क्या हो जाएगा, सिग्मा f। तो इन सारों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा f। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, जो हमारे मार्क्स हैं उसको इधर जो इंटरवल फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ रख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी जो है वो ये हो गई, n टोटल कितना हो गया हमारा 140, इसको सिग्मा f भी बोल देंगे। अब सबसे पहला काम हमें करना होता है मिडिल वैल्यू निकालना, क्योंकि फार्मूला क्या है, सिग्मा fm डिवाइड बाय n। सबसे पहले m निकालो, मिडिल वैल्यू किसकी, मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। सो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 और 20 की मिडिल वैल्यू 15, 20 और 30 की मिडिल वैल्यू 25, 30 और 40 की मिडिल वैल्यू 35, 40 और 50 की मिडिल वैल्यू अब क्या आ जाएगी 45। तो m हमारे पास आ गया, m को मल्टीप्लाई करना है f से। तो ये रहा हमारा f, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 20 जा 500, 24 इंटू 15 360, ये 1000 हो जाएगा, ये आपका 1260 हो जाएगा और ये आपका 900 हो जाएगा। अब हमने ये जो fm आपका आया है इसको सिग्मा करना है, सिग्मा fm। सिग्मा fm कितना आ जाएगा, इस सारे का जब टोटल करेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा 3620। तो हमारा फार्मूला बहुत ही सिंपल है, सिग्मा fm डिवाइड बाय n। ये सारा कितना आया 3620 डिवाइड बाय 140, ये आपका आ जाएगा 25.85। तो एवरेज मार्क्स कितने आ गए 25.85। सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने पहला स्टेप क्या होगा हमारा, फार्मूला देखो, फार्मूले से निकालो भी। सबसे पहले हमारे पास देखो, हमारे पास f तो है, f हमारा ये रहा, ये f है हमारा, बट हमारे पास m नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी m निकालो, यहां पे हम m निकाल लेंगे, फिर m और f की गुणा करो, यहां से f और m की गुणा हो जाएगी, यहां इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसका सिग्मा करो, यहां सिग्मा करेंगे हम, ये हमारा आ गया था 3620 डिवाइड बाय 140, 25.85। बहुत ही सिंपल मेथड। सेकंड हमारा मेथड है शॉर्टकट मेथड। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर शॉर्टकट मेथड, जो आप अज्यूम्ड मीन लेके चलते हो, दैट विल बी योर शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में मीन विल बी इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा fd डिवाइड बाय n। तो व्हाट इज दिस a, दिस इज योर अज्यूम्ड मीन, जो आप मान के चल रहे हो कि हमारा अज्यूम्ड मीन क्या होगा। f क्या है, फ्रीक्वेंसी जो आपको दी गई होगी, नंबर ऑफ आइटम हर एक क्लास इंटरवल की। d क्या है, डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। अब d जो है दैट इज डेविएशन ऑफ मिड वैल्यू फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, कि मिड वैल्यू से आपका अज्यूम्ड मीन कितनी दूर है। क्योंकि ये जो अज्यूम्ड मीन आप लेके चलोगे, ये आप मिड वैल्यू से ही निकालोगे। देखिए पहले के क्वेश्चंस में क्या होता था, आपको वेरिएबल्स दिए जाते थे, x दिया होता था, उसी में से आप कोई एक मान लेते थे। अब क्या होगा, अब कंटिन्यूअस सीरीज है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपको ये आपका x है, ठीक है। अब इसमें से सीधा आप अज्यूम्ड मीन नहीं ले सकते। मान लो आपने इसको अज्यूम्ड मीन माना है, तो इसको कैसे मानोगे, 20 को लोगे या 30 को लोगे, तो ये प्रॉब्लम है हमारी।
तो हम क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ गया 5, ये आ गया 15, ये आ गया 25, ये आ गया 35। अब ये जो मिडिल वैल्यू है इसमें से एक अज्यूम्ड मीन मानेंगे, इसको मान लिया आपने। ये आ गया आपका A, सो A विल बी अज्यूम्ड मीन। नाउ व्हाट इज D? D क्या है? ये जो आपका D है, ये D है कि अज्यूम्ड मीन से आपकी बाकी जो मिडिल वैल्यू है वो कितनी दूर है, डेविएशन ऑफ मिडिल वैल्यू फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, कि अज्यूम्ड मीन से आपकी मिडिल वैल्यू जो निकाली है आपने कितनी दूर है, दैट विल बी m माइनस a। पहले हम x माइनस a करते थे, ये आपका x था, इसको नहीं ले सकते तो हम इसको m को लेंगे, तो m माइनस a विल बी योर d। दोबारा देख लेते हैं, a क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन जो होगा बेटा, जो आप m निकालोगे उन्हीं में से कोई एक होगा, एनी वन, जो बीच की आइटम होगी वो m में से होगी। f क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। d क्या है, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, किसकी, मिडिल वैल्यू, तो m माइनस a। n क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपकी सारी आइटम दी हुई है। a हो गया अज्यूम्ड मीन, f हो गया फ्रीक्वेंसी, d क्या है, डेविएशन ऑफ मिड वैल्यू फ्रॉम अज्यूम्ड मीन m माइनस a, और ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। फार्मूला क्या है, अज्यूम्ड मीन निकालने का, से x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डिवाइड बाय n। अब देखिए फार्मूला है, सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय n। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप बाय चलना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप इधर हमने मार्क्स लिख दिए, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, f लिख दिया हमने यहाँ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, फाइंड द मिड वैल्यू। यहां मिड वैल्यू निकाल लेंगे, 0 और 10 के बीच की मिड वैल्यू 5, 10 और बीच की मिड वैल्यू 15, 20 और 30 के बीच की मिड वैल्यू 25, इसकी मिड वैल्यू 35 और इसकी मिड वैल्यू 45। ये मिड वैल्यू आ गई हमारी। अब हमने क्या करना है, सबसे उसके बाद हमने मिड वैल्यू निकालने के बाद अज्यूम्ड मीन निकालना है। दूसरा स्टेप है हमारा अज्यूम्ड मीन, क्योंकि हमें a चाहिए सबसे पहले। तो a हमने ये मान लिया, बीच की आइटम 25 है, इसको ले रहे हैं। अब पहले हम यहां से लेते थे, अगर आपको याद हो, डिस्क्रीट में और इंडिविजुअल में। अब यहां से नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये तो 20 और 30 के बीच में कौन से लें। तो हमने क्या किया, इनकी मिड वैल्यू निकाल ली और मिड वैल्यू में से एक हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया। अब जब हमारे पास अज्यूम्ड मीन आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, d। d क्या है कि आपका जो अज्यूम्ड मीन है मिड वैल्यू से कितना दूर है, m माइनस a। तो डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन ऑफ मिड वैल्यू, कि मिड वैल्यू से अज्यूम्ड मीन कितनी दूर है, तो 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -20, -10, 0, 10, 20। ये आ गया हमारा m माइनस a, d आ गया। फोर्थ स्टेप क्या होगा, d हमारे पास आ गया है, हमने इसको f से गुणा करना है। ये रहा हमारा f 20, तो इस 20 को इस 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 400, -10 को 24 से, -240, ये 0 हो जाएगा, ये 360, क्योंकि ये 36 आपका f है, इसको मल्टीप्लाई 10 से, और ये आपका 20 इंटू 20, 400। अब ये हमारा सारे आ गया हमारे पास, तो टोटल हमारे पास सिग्मा एफ डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 120।
अब हम फार्मूला को है यूज कर लेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमें पता ही है हमारा, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें फार्मूले का पता लग गया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मिडिल वैल्यू निकालनी है। सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, अज्यूम्ड मीन लेना है मिडिल वैल्यू से, और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन को f से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि हमारा फार्मूला क्या होता था, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन। तो स्टेप क्या होगा, यहां से स्टार्ट करो ना, ये ए से, कि सबसे पहले अज्यूम्ड मीन लो। तो अज्यूम्ड मीन निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए, मिडिल वैल्यू। ये मिडिल वैल्यू हमने निकाल ली, यहां से एक अज्यूम्ड मीन ले लिया हमने 25। फिर दूसरा स्टेप है कि एफ तो हमारे पास है, डी नहीं है हमारे पास, तो डी निकालो। डी हमने यहां से निकाल लिया था, डी कैसे निकलेगा, m माइनस ए, तो ये हमने निकाल लिया था डी। डी को थर्ड स्टेप में f से गुणा करो, ये हमने यहाँ f से गुणा किया, 400 240 364, इसका समीशन कर दो, ये आ गया 120 डिवाइड बाय n, n आपका 140, तो ये आ जाएगा 25.85। दिस वाज ऑल अबाउट शॉर्टकट मेथड जब भी आपको फार्मूला लगाना। एक बार फिर मैं आपको स्टेप गिनवा देता हूं, क्योंकि स्टेप से ही आपको याद रहेगा। जब भी आपने शॉर्टकट मेथड लगाना है तो दिस इज द फार्मूला। तो सबसे पहले बेटा पहला स्टेप है कि मिडिल वैल्यू निकालो, मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। मिडिल वैल्यू हमने निकाल ली, उन मिडिल वैल्यू में से एक अज्यूम्ड मीन ले लो जो बीच की आइटम है। मिडिल वैल्यू जो निकाली है उसमें से एक अज्यूम्ड मीन ले लो। थर्ड अज्यूम्ड मीन हमारे पास आ गया, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब हमें डी चाहिए, फिर डी निकालो। डी क्या है, मिडिल वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन, कि डेविएशन कितना है मिडिल वैल्यू से अज्यूम्ड मीन का, वो हमारे पास आ जाएगा। फोर्थ हमारा एफ को डी से मल्टीप्लाई करो, इसका फिर बाद में सिग्मा एफ डी करो, और फिफ्थ स्टेप में एन आपके पास है ही, फिर आपने फार्मूले को लगा देना है a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन। तो सबसे पहले a निकालेंगे, a निकालने के लिए मिडिल वैल्यू निकाल लो, मिडिल वैल्यू में से कोई एक वैल्यू अज्यूम्ड मीन ले लो बीच की, फिर d निकाल लो, d क्या है m माइनस a, उसको f से मल्टीप्लाई कर दो, f और d की जो मल्टीप्लीकेशन की है उस सारे का समेशन कर दो डिवाइड बाय n कर दो। इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लास्ट हमारा मेथड है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड। ये लास्ट मेथड है। जब आपका ये मेथड आपने कब लगाना है, जब जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल हो। क्लास इंटरवल जो है उसका जो गैप है वो इक्वल हो, मतलब कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इनके बीच में इक्वल गैप है, दैट इज ऑफ 10 पॉइंट्स। तो तब हम ये मेथड लगा सकते हैं। और ज्यादा इजी करने के लिए कैलकुलेशन को देखते हैं इस मेथड को। फार्मूला क्या है, मीन विल बी इक्वल टू, ये तो वही अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय एन, सारे के इक्वल इनटू में आई। देखिए क्या है, x बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय एन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक तो डैश नया आ गया है और एक इनटू में आई नया आ गया है। बस यही दो इसके अंदर पॉइंट्स हैं और इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। तो ए क्या है आपका, ए है आपका अज्यूम्ड मीन, वो तो हम पहले भी कर रहे थे, जो आप मान के चलते हैं मिडिल वैल्यू में से किसी भी एक को अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। डी क्या है, डेविएशन ऑफ मिडिल वैल्यू फ्रॉम
अज्यूम्ड मीन मतलब m माइनस ए। ये डैश क्या है? ये डैश डी के साथ ही लगेगा। तो जो भी आपका क्लास इंटरवल है, जो आपका क्लास इंटरवल है उसका जो कॉमन गैप है उसको हमने आई बोल दिया। सो व्हाट इज आई? कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के अंदर कॉमन मैग्नीट्यूड क्या है, कॉमन गैप कितना है? 10 का गैप है, तो ये आपका आई है। तो डी डैश कैसे निकलेगा? डी डैश विल बी इक्वल टू, ये जो m माइनस ए है इसको डिवाइड कर देंगे i से, तो m माइनस ए विल बी डिवाइडेड बाय 10। कहने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है इसको हमने, डेविएशन जो है उसको 10 से डिवाइड कर दिया है, दैट विल बी डी डैश। यहां पे हमने डिवाइड किया, फिर बाद में हमने इसको i क्या है, कॉमन इंटरवल, कॉमन मैग्नीट्यूड, इससे हमने दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां तो हमने डिवाइड किया है देखो 10 से, और यहां हमने मल्टीप्लाई किया, तो एक ही बात पड़ गई, जो हमने डिवाइड किया उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन का कैलकुलेशन आ जाएगा। दोबारा मैं करके दिखाता हूं आपको। मीन विल बी इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश। तो हमें पहले डी डैश निकालना है, फिर एफ से गुणा करना है, डिवाइड बाय n करके इनटू i। ये हो गया अज्यूम्ड मीन। मिडिल वैल्यू में से किसी भी एक को अज्यूम्ड मीन मान लेंगे, बीच के आइटम को। फ्रीक्वेंसी दी गई होगी हमें। डी डैश क्या है, मिडिल वैल्यू से अज्यूम्ड मीन कितनी दूर है, डिवाइड बाय i। और i क्या है, कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल, कॉमन मैग्नीट्यूड। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आप एक दो बार जब करके देखेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए, a जो आपका है अज्यूम्ड मीन, f है आपकी फ्रीक्वेंसी, m है आपका मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास, d डैश क्या है, m माइनस a डिवाइड बाय i क्या है, कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल, 0 से 10 के बीच में 10 का है तो 10 माना जाएगा। n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। वही सेम क्वेश्चन है, उसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से। फार्मूला क्या है, वही सेम फार्मूला है, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय n। यहां तक तो होता ही था पहले, अब d के आगे डैश लगा दो और i से मल्टीप्लाई कर दो बस। अगर आपको याद हो, शॉर्टकट मेथड हमने अभी लगाया था, वो क्या था, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय n। तो यहां स्टेप डेविएशन में हम क्या कर रहे हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश। ये डी डैश क्या है, ये डी डैश कुछ नहीं है, m माइनस ए डिवाइड बाय i है। तो यहां हमने i से डिवाइड किया, यहीं i से मल्टीप्लाई कर दिया आगे सारे को, तो वो बात बराबर आ जाएगी। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, ये आपके मार्क्स हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी हमने सबसे पहले क्या निकाल ली, मिडिल वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय n इंटू आई। अब हमें पता है कि हमें अज्यूम्ड मीन चाहिए, तो हमें मिडिल वैल्यू चाहिए होती है। तो इन दोनों के बीच की मिडिल वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, इसमें से एक हमने क्या मान ली, बीच की वैल्यू अज्यूम्ड मीन मान के हम चल पड़े। तो अज्यूम्ड मीन हमारे पास आ गया 25। हमें क्या चाहिए, डी डैश। अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखो तो मैं आपको स्टेप बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमने निकाल ली थी, सबकी मिड वैल्यू हमने यहां कैलकुलेट कर ली, ये रही। दूसरा स्टेप क्या होगा, टेक वन अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन हमने ले लिया 25। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई क्या है, m माइनस ए। सबसे पहले डी निकाल लें। तो डी आई निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है, डी निकालने के लिए मेथड है m माइनस ए, और डी डैश निकालने के लिए m माइनस ए डिवाइड बाय कॉमन इंटरवल। तो सबसे पहले डी निकालना।
थर्ड स्टेप में डी निकाल लेंगे। तो डी हमें पता लग गया कि a 25 है, d इज इक्वल टू m माइनस a। तो ये जो आपकी मिडिल वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे m माइनस a। तो ये आपका 25 आपका अज्यूम्ड मीन है। तो m माइनस a क्या हो जाएगा, 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, d माइनस 20 माइनस 10 0 10 और 20। ये हमारे पास क्या आ गया, d। फोर्थ स्टेप में हमने d डैश निकालना है। तो ये जो आपका d आया है, m माइनस a क्या है, d है ना, तो d डिवाइड बाय i कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 10 10 का डिफरेंस है, तो d बाय 10। तो ये हो जाएगा माइनस 20 डिवाइड बाय 10 माइनस 2। इसी तरह ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 0, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में f और d डैश की गुणा करनी है। तो ये आपका f है, ये रहा f, माइनस 40 माइनस 24 0 36 और 40। फिर सिग्मा एफ डी डैश करना है। ये आपका आ गया सिग्मा एफ डी डैश जो है आपका, वो आपका आ जाएगा 12। अब सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, हमें क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, मेथड लगाना है। तो क्या हम मेथड लगा सकते हैं, बिल्कुल। ये सारा जब हमने कैलकुलेट कर लिया था तो ये हमारा आ गया था 12। ये हमने जब किया था तो ये हमारा आ गया था माइनस 20 माइनस 10 0 10 20, क्योंकि हमने 25 में से माइनस किया है इसको 10 से जब डिवाइड किया तो माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया था हमने एफ डी डैश निकालने के लिए, माइनस 40 माइनस 24 0 36 और 40। ये 12 है। फार्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय n इंटू आई। a हमारा 25 है, सिग्मा एफ डी डैश हमारा 12 है, n हमारा 140 है इंटू 10। तो ये जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 25.85। बहुत ही सिंपल आपका ये कैलकुलेशन है। एक बार फिर हम कैलकुलेशन के स्टेप्स देख लेते हैं कि स्टेप कैसे करने होते हैं हमें। तो जब भी आपको शॉर्टकट मेथड से की बजाय स्टेप डेविएशन मेथड से फार्मूला निकालना हो, तो फार्मूला हमें पता है, ये आपका फार्मूला है। तो सबसे पहला क्या निकालना पड़ेगा, मिडिल वैल्यू, क्योंकि मिडिल वैल्यू से आगे हमें क्या मिल जाएगा, अज्यूम्ड मीन। तो ये a हमें मिल गया। अब हमें निकालना है d डैश, तो d डैश निकालने के लिए जो आपकी मिडिल वैल्यू है उसमें से a माइनस कीजिए, फिर d डैश निकालिए, m माइनस a जो आपका आया है d, इसको डिवाइड कीजिए i से, फिर आपको d डैश आ गया है, इसको f d डैश से मल्टीप्लाई कीजिए, f d डैश जो आ गया है इसको सिग्मा कर दीजिए, इसको डिवाइड बाय n कर दीजिए, इंटू i कर दीजिए और a प्लस कर दीजिए। ये हमारे पास 5 स्टेप आ जाएंगे। इस तरह हम कंटिन्यूस सीरीज के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन को निकालने। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे ढंग से इसको समझा। आप इसकी स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए या मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।